भगवान को ऐसे उठा लिया जैसे कोई रस्सी जानकर सर्प को उठा लिया। वो शक्ति को, उस पावर को जानती ही नहीं थी और गोद में उठाया। भगवान ने सोचा कि भगवान को क्या कहते हैं, मायापति। पूतना कौन आई, पूतना कौन सा रूप बना के आई थी, माया का। तो अगर भगवान नेत्र खोल के रखते और पूतना जो रूप बनाकर आई थी, माया का रूप बनाकर आई थी, तो मायापति के सामने क्या माया का रूप दिखता? नहीं दिखता, क्योंकि वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती, राक्षसी के रूप में आ जाती। तो भगवान ने सोचा कि नेत्र बंद करना ही ठीक है, इसका वास्तविक रूप सामने आ जाएगा, यशोदा मैया डर जाएगी और नंद गांव में ये पता लग जाएगा कि मैं अखिल कोट ब्रह्मांड का नायक हूँ। मतलब सब जान जाएंगे कि मैं कोई शक्ति हूँ, मैं ईश्वर हूँ, जो मैं चाहता नहीं हूँ। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद रखे। हालांकि महापुरुषों ने बहुत भाव दिए इस पे, लेकिन जो वास्तविक सही भाव है वो ये है। और जिन्होंने भाव दिए उनको भी प्रणाम, वो भी अच्छे हैं, लेकिन वास्तविक भाव यही है कि भगवान ने सोचा कि ये माया का रूप बना के आई है, मैं मायापति हूँ, और अगर मैंने नेत्रों को खोल लिया तो इसका ये रूप टिकेगा नहीं, ये अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। तो अभी पूरा जो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, तो ये सब में रंग में भंग पड़ जाएगी। और उसी समय पूतना ने, भगवान कहते हैं वो कालकूट नाम का विष लगा के आई थी, दुग्ध पान कराया। और जैसे ही कराया है, भगवान ने दुग्ध पान किया, विष का पान किया, और जब प्राणों का पान करने लगी तब चिल्लाने लगी पूतना, अरे लाला मुझको छोड़ दे। तो भगवान ने कहा कि मौसी यही कार्य मुझसे नहीं होता। भाई दुग्धपान कौन कराता है? आप लोग थोड़ा माताएं हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। भाई बचपन से लगाकर जब हम छोटे होते हैं तो माँ तो दुग्धपान कराती, भाई तभी तो हमें जीवन मिलता है। तो भगवान ने कहा कि आप भले मुझे मारने के उद्देश्य से आई हो, बुरी भली जैसे भी हो, लेकिन आपने कार्य एक माँ का किया है, क्योंकि दुग्धपान माँ कराती है। तो जो गति मैं पूतना अपनी माँ यशोदा को दूंगा, वही गति मैं आपको दूंगा, और जब तक आपको वो गति नहीं दे दूंगा तब तक आपको छोड़ूंगा नहीं। संपूर्ण प्राणों का हरण किया, और जो स्थान यशोदा मैया को देना चाहिए वो स्थान पूतना मैया को दिया, और तब भगवान ने धड़ाम से उसको छोड़ दिया। अर्थात इसमें ये नहीं लिखा है पूतना वध, कंस वध लिखा है, पूतना वध नहीं लिखा है, पूतना उद्धार। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, बस क्यों? क्योंकि उसने बक्षस्थल से लगाकर भगवान को दुग्धपान कराया। ये कथा वैसे तो कैसे समझना वो अलग बात है, शिक्षा प्रदान है। भगवान कहते हैं तुम बुरे हो भले हो जैसे भी हो, हमारे पास आओ। जब बालक गंदा होता है, मलमूत्र से सना होता है, क्या माँ उसे गोद से उठाकर फेंक देती है? माँ उसे गले से लगाती है, माँ उसे साफ सुथरा करती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तुम मेरे बालक हो। भाई संसार को बनाने वाले तो भगवान ही है, तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे बालक हो, तुम बुरे भले जैसे भी हो मेरे पास आओ। पवित्र बनाने का कार्य मेरा है, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। भाई अपवित्र को पवित्र करते हैं, कभी तो भगवान का नाम पतित पावन पड़ा है। तो भगवान कहते हैं कि तुम जैसे भी हो, सत्य है कि हमारे पास आओ। सुदामा जी को भगवान ने तब तक कोई संपत्ति, कोई सुख नहीं दिया जब तक सुदामा जी कृष्ण भगवान के द्वार तक नहीं गए। पूरा जीवन भगवान के नाम का स्मरण किया, जैसे स्थिति थी उसी में निर्वाह किया, लेकिन संपत्ति कब दी, सुख कब दिया, ऐश्वर्य कब दिया? जब सुदामा जी चल कर गए। अर्थात हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, हम अच्छे हैं बुरे हैं भले हैं जैसे भी हैं,
हमें चलकर भगवान के पास जाना पड़ेगा। मैंने इससे एक उदाहरण और दिया था कि जब तक दोनों हाथों को उठाकर द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को पुकारा नहीं, आप महाभारत पढ़ लीजिएगा, तब तक उनकी रक्षा हुई नहीं। कृष्ण भगवान नहीं आए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान सरल है लेकिन सुलभ नहीं है। अगर भगवान ऐसे ही आके प्रकट हो जाएंगे तो हम उनकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। अगर आप जब चाहें भगवान प्रकट हो जाए तो क्या हमारे मन में ये भाव होगा कि भगवान है कोई, उनको देखने की लालसा होगी? नहीं होगी। इसीलिए भगवान अदृश्य रहते हैं। तो आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया, और जब पूतना इस धराधाम पर गिरी, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, उस समय नंद बाबा नहीं थे, वो कंस को कर देने के लिए मथुरा में गए हुए थे। और जब वापस आए हैं तो पूतना को मरा हुआ देखा तो सभी ब्रजवासियों से कहा कि दाह संस्कार किया जाए। और जैसे ही पूतना के शरीर को अग्नि दी गई है, ध्यान से सुनिएगा, भागवत जी में लिखा है कि एक ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। जब ये प्रसंग राजा परीक्षित ने सुना तो श्री सुखदेव जी से कहा कि महाराज हमें एक बात बताओ, पूतना भगवान से प्यार करते थे? तो उन्होंने कहा नहीं, हंतुम इच्छामि, भगवान को मारने के लिए आई थी। फिर उन्होंने कहा कि क्या पूतना का खान पान अच्छा था? ध्यान से सुनिएगा। तो सुखदेव जी कहते नहीं, गुरु दिरासना, रक्त का पान करती थी, बच्चों को मारती थी। तो कहा कि फिर भगवान ने उसको जो मार दिया, मतलब उद्धार कर दिया, तो उसके शरीर से